हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो आज जो आप लोगों को दिख रहा होगा, हम लोग जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है रेलवे का। तो तैयारी करेंगे, जितना भी जीएस का क्वेश्चन होगा, जो भी इम्पोर्टेंट होगा आने के लिए, इस बार हम लोग पूरा उसका तैयारी कर लेंगे। तो ये है हमारा ब्लॉग 1, जहाँ पे कि बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप डी का जीएस का क्वेश्चन। शुरुआत हम लोग करेंगे फिजिक्स से, और साथ ही साथ जो शुरुआत है वो ऊर्जा से भरा होना चाहिए, पूरा मोटिवेटेड होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक स्लोगन बोलूँगा, एक कोटेशन बोलूँगा, और उसके बाद फिर हम लोग जो है पूरा जज्बा के साथ लग जाएंगे तैयारी में। क्या दरिया तैरी खैर नहीं, दरिया तैरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। दरिया तैरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादा न समझ इन लहरों को, नादा न समझ इन लहरों को, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का है खौफ कहाँ। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का है खौफ कहाँ। ये तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। तो आते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है आप लोगों को फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, और पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। 0 डिग्री ऑफ अ सेंटीग्रेड इज इक्वल टू हाउ मच फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन मैं तोड़ के बोल रहा हूँ, वहाँ पे लिखा होगा पूरा सेंटेंस में। क्वेश्चन का मेन मतलब यही है कि 0 डिग्री ऑफ अ सेंटीग्रेड इज़ हाउ मच ऑफ फ़ारेनहाइट। तो हम लोगों को याद रखना है क्या, तो इसका आंसर निकालने के लिए 3 स्केल होते हैं, हम लोगों को पता होगा। एक को हम लोग बोलते हैं सेल्सियस स्केल, एक को हम लोग बोलते हैं फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा जो स्केल का नाम है उसको हम लोग बोलते हैं, जो कि एसआई मात्रक भी है, वो है आपका केल्विन स्केल। केल्विन स्केल जो है, मतलब केल्विन जो है टेम्परेचर का, तापमान का, ये एसआई मात्रक भी होता है। तो हम लोग जब सेल्सियस का बात करते हैं तो ये तो सबको पता होगा कि 0 से स्टार्ट होके ये 100 डिग्री तक जाता है। उसी तरह जब फ़ारेनहाइट का बात करा जाए तो ये जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। और जब केल्विन का बात करेंगे तो ये होता है आपका 273 केल्विन से लेके 373 केल्विन तक जाता है। अब यहाँ पे अगर इसका एकदम फिक्स्ड वैल्यू पूछ दे आप लोगों से, तो याद रखना है 273.15 केल्विन इसका फिक्स्ड वैल्यू है। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जो 0 डिग्री है वो 32 के बराबर फ़ारेनहाइट में, और वही 273 केल्विन के बराबर। उसी तरह जो 100 डिग्री है 212 फ़ारेनहाइट में, और अगर इसका केल्विन में बात करें तो 373। हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा वो पूछ दिया है 0 डिग्री जो है कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो हम लोगों को बिना दिमाग लगाए सीधा 32 लगा देना है, टिक। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के भी पूछता है, तो बीच वाला नहीं, क्योंकि हम लोग दे रहे ग्रुप डी में, तो ये एकदम इजी क्वेश्चन पूछेगा, तो हम लोगों को सीधा सीधा याद रखना यही कन्वर्सन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द, जो कि आपके स्क्रीन में फ्लैश भी हो रहा होगा, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का द्वितीय नियम जो है उसका एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को आप बताइए। वहाँ पे 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो उसमें से जो सही है वो है बल, जिसको कि हम लोग फोर्स बोलते हैं, इज इक्वल टू, वो बराबर होता है किसके, तो मास गुने एक्सेलरेशन, मास गुने एक्सेलरेशन, जिसको कि सिंपल में लिखा होगा F इज इक्वल टू ma। तो यही न्यूटन का दूसरा नियम का हमारा इक्वेशन है। उसके बाद जब अगला क्वेश्चन देखते हैं तो लिखा है विद्युत बल्ब बदलता है। जो बल्ब है जिसके मदद से हम लोग देखते हैं, तो विद्युत बल्ब बदलता है, क्या बदलेगा, तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। उसमें ये एक बल्ब है, विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये क्या करता है, तो ये इलेक्ट्रिक विद्युत एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत एनर्जी को बदल देता है हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में। लाइट जो हम लोग बल्ब है उससे क्या मदद करते हैं, तो उससे लाइट मिलता है हम लोग को, उससे देखने में मदद करता है, लाइटवा देता है वो, तो लाइटवा, और साथ साथ लाइट ज़्यादा देर देगा तो गर्म हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो जो है विद्युत ऊर्जा को बदल देता है हीट और लाइट एनर्जी में।
उसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। आवेग, जिसको कि अंग्रेजी में बोला जाता है इम्पल्स, आवेग को किससे परिभाषित किया जाता है? आवेग जो है वहाँ पे 4 आप लोगों को अलग अलग फार्मूला दिख रहा होगा और पूछा है कि किससे परिभाषित किया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है आवेग मतलब इम्पल्स, और ई जो है बराबर होता है किसके? तो फोर्स गुने टाइम, जिसको कि हम लोग लिखते हैं हिंदी में अगर लिखें तो आवेग जो है, आवेग वो बराबर होता है किसके? तो बल गुने समय। छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है अक्सर ग्रुप डी में। पिछला जो ग्रुप डी एग्जाम हुआ था उससे लिया गया है सारा क्वेश्चन। तो इसी तरह का प्रैक्टिस के लिए आप लोग हमारे साथ बन सकते हैं। आज हमारा ब्लॉग 1 है और लगातार ये एक दिन में 4-5 वीडियो करके पूरा जितना भी जीएस है सारा का सारा तैयारी कराया जाएगा। और एक यहाँ से मैं प्रश्न जो कि अगले दिन हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोलते हैं फिजिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक हम लोग सिर्फ देख लेते हैं फार्मूला जो कि काम आएगा। वो होता है वेग, जो एक्सेलरेशन है। वेग का बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं। जो एक्सेलरेशन को अगर हिंदी में वेग बोलते होंगे तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो बराबर होता है किसके? तो फाइनल वेलोसिटी के माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। और यहाँ से वो फार्मूला निकल के आता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। ये वाला जो है हम लोगों को फार्मूला याद रखना है, आगे इसका पूरा काम होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एक फार्मूला देखें ये, और पूरा का पूरा ग्रुप डी का तैयारी एकदम 1 लाइनर क्वेश्चन हम लोग पूरा एकदम डिस्कस करते चल जाएंगे आज से लेके पूरा जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।